जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम सिखाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट है फिजिक्स। उसका टॉपिक है मेजरमेंट फॉर JEE और नीट। JEE मेन और मेन में ही आता है। JEE मेन और नीट के एग्ज़ामिनेशन में फिजिक्स से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेजरमेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो और ये 11th साइंस के लिए भी अप्लीकेबल है, क्योंकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एस.सी. वर्मा से लिया हूँ। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, डेफिनेशन से पहले कि हम जानते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इक्वल टू नंबर इनटू यूनिट। तो जो नंबर होता है, तो नंबर में जितने डिजिट्स होते हैं वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस फिगर। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर की ज़रूरत होगी वो उसको सिग्निफिकेंस फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस फिगर अगर की वैल्यू सिग्निफिकेंस फिगर की वैल्यू कम रहेगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, मतलब शुद्धता ज़्यादा रहेगी, एरर कम रहेगा। तो सिग्निफिकेंट का इम्पॉर्टेंस यही है कि सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू अगर कम होता है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल्स है कि जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कोई नंबर है तो उसके राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट होते हैं, बिकॉज दे इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट। क्योंकि वो जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक शुद्धता को बताते हैं। जैसे एग्जांपल है 2.100। तो इसमें देखो ये 1 है, 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, तो नंबर के बाद 0 है तो काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट कितना हो, 1 2 3 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, मतलब 4 डिजिट हैं तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो अब देखो डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट नंबर को अफेक्ट नहीं करता। दूसरा है द जीरोज विच जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1। अगर नंबर है वो 1 से कम है तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, जो जीरो नहीं उसके बाद जितने नंबर है वो सिग्निफिकेंट। देखिए तो ये 0.35 है तो डेसिमल यूनिट से कम है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 जीरो है तो इसको छोड़ देंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट हुआ, 1 और 2। तो सिग्निफिकेंट के फिगर कितने हुए, 2 हुए। थर्ड है अपना ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर 2 नॉन जीरो नंबर हैं जो जीरो नहीं, उनके बीच में अगर जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। जैसे एग्जांपल है 20035। तो देखो 2 और 3 के बीच में 2 जीरो है, देयर आर 2 जीरो, 2 जीरो है 2 और 3 के बीच में। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो इसके पास 5 है। फोर्थ रूल है द पावर ऑफ 10। अगर कोई नंबर है जिसको 10 के पावर में रिप्रेजेंट किया गया है, द पावर ऑफ 10 डज नॉट इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब उसका सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल है 5.98 इंटू 10⁻24 kg है। तो देखो ये 10 पावर 20, इसकी कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। अब नेक्स्ट है द डेसिमल पॉइंट डज नॉट इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। मतलब डेसिमल पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल है 5.3 है तो इसमें 1 2 सिग्निफिकेंट नंबर 2 है। अब देखो नेक्स्ट है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब लेफ्ट साइड में जो रहेगा सबसे लेफ्ट में वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। जैसे है 10.46, तो इधर से काउंट करेंगे, यहाँ से देखो ये इधर लेफ्ट है 1 है तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ।
वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हुआ? द राइट मोस्ट, मतलब दाहिने तरफ जो सबसे दाहिने या डाउटफुल अनसर्टेन होगा, अनिश्चित होगा डिजिट इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 10.46 है तो देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में 6 है तो 6 जो होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। अब अप्लीकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, एप्लीकेशन क्या होता है कि दिस गिव्स द एक्यूरेसी, ये शुद्धता देता है कितना एरर जीरो नहीं कम है। तो दिस गिव्स द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मापन होता है, मेजरमेंट होता है तो उसकी एक्यूरेसी देती है कि मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कम है तो कम से कम उसमें एरर रहेगा, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो लेसर सिग्निफिकेंट फिगर हैज़ मोर एक्यूरेसी, अगर सिग्निफिकेंट कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब हम दूसरा देखें, इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर है अपना इन्वॉल्विंग एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन एट्सेट्रा है, तो द फाइनल रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड अप टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी वन ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। मतलब अगर हमें ऐड करना है, बहुत सारे नंबर्स हैं उसको ऐड करना है, तो उसमें ऐड करने पर जो रिजल्ट होगा वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर सबसे सिग्निफिकेंट नंबर जो है कम होना चाहिए, उतना होना चाहिए जिसमें उसमें ऐड करने वाले जितने होंगे उनमें जिस सबसे कम होगा वही होना चाहिए। जैसे 1.34 है, 1.846 है, 1.789, तो देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 है, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होना चाहिए, क्योंकि एडिशन वाले क्वांटिटीज़ में जो एडिशन में इन्वॉल्व हैं, जो एडिशन करने के लिए जो नंबर है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट 1.3 पर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में 3 ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए, तो हम ऐड करेंगे तो 4.975 है। लेकिन हमें क्या करना है कि सिंस मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 है, 1 2 3, सो रिजल्ट शुड बी ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब रिजल्ट में 3 ही होना चाहिए। 4.975 राउंड ऑफ, उसको राउंड ऑफ करोगे तो 4975 राउंड ऑफ का रूल्स है। ये देखो 5 है मतलब कि लास्ट में ये 5 है, राइट मोस्ट 5 है, इसको रिमूव करने के लिए इसके पहले 7 है, ये ओड है, ओड को इसको तो हटाने के लिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 4.98 आ गया। तो ये जो है अपना सिग्निफिकेंट। अब देखिए राउंड ऑफ द नंबर, राउंड ऑफ करने का रूल्स क्या है? तो व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी कैलकुलेशन आर मोर देन सिग्निफिकेंट फिगर देन नंबर ऑफ डिजिट इज राउंडेड ऑफ बाय राउंडेड ऑफ रूल। मतलब अगर किसी भी कैलकुलेशन में रिजल्ट में जो डिजिट्स आए हैं वो अगर सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा हैं तो उसको राउंड ऑफ करके डिजिट की वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर रखना है। तो रूल्स फॉर राउंड ऑफ करने के लिए रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट एक्सप्रेस द क्वांटिटी टू द नियरेस्ट पावर ऑफ द 10 सच दैट गिवन नंबर हैज़ ओनली 1 इंटीग्रल पार्ट। हमें सबसे पहले दिए हुए नंबर को 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना है कि जिससे इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ एक ही डिजिट हो, मतलब इंटीग्रल पार्ट्स में एक ही डिजिट हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे 316 मीटर है तो इसको देखो 3.16 इंटू 10⁻², तो ये डेसिमल के पहले जो होता है इंटीग्रल पार्ट तो एक ही है, इसके बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट हुआ तो 3.16 इंटू 10⁻² मीटर। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, पावर के फॉर्म में 3.16, तो इंटीग्रल पार्ट एक कम से इंटीग्रल मिनिमम 1 के फॉर्म में होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा रूल्स है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर लास्ट वाला डिजिट मतलब कि राइट मोस्ट अगर लास्ट डिजिट इज़ 5 आफ्टर डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो एड प्रीसीडिंग डिजिट इज ओड, उसके पहले वाला डिजिट अगर ओड है देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो लास्ट डिजिट 5 को रिमूव करने के लिए उसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करना है। द इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर है देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम आफ्टर रिमूविंग डिजिट 5।
5 को हटाने के बाद उसमें उसके पहले डिजिट पे 1 ऐड नहीं होगा। एग्जांपल है 1.35 है, इज राउंडेड ऑफ। देखो ये लास्ट अनसर्टेन डिजिट है, डाउटफुल डिजिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है डेसिमल के बाद, तो 5 को हटाना है। तो 5 के पहले 3 है, तो ये ओड नंबर है, तो इसलिए 5 को हटाने के 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो हो गया 1.4। सिमिलरली देखो 1.25 है, इज राउंडेड ऑफ। अब 5 को हटाना है, तो 5 के पहले 2 है, ये इवन नंबर है, तो ऐड नहीं होगा, 1 ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5 को रिमूव करेंगे, तो एज 1.2 हो गया। अब थर्ड रूल है, थर्ड रूल, इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर लास्ट डिजिट मोर देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है इज ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय 1 आफ्टर रिमूविंग 5, मतलब 5 को हटाने पर उसके पहले वाले डिजिट पे 1 ऐड कर दिया जाएगा। जैसे 1.36 है, 6 जो है 5 से ज़्यादा है, इसलिए 6 को हटाने के लिए 3 पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 1.4 हो गया। और फोर्थ है, व्हेन द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कम है तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनअफेक्टेड। एग्जांपल 1.34, तो 4 की वैल्यू 5 से कम है, इसलिए 5 को हटाने के लिए डायरेक्टली 5 हटा लोगे, तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड नहीं होगा, तो इज राउंडेड ऑफ एज 1.3 हो गया। तो ये 1.3 अपना हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को 10 के पावर में रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो राउंड ऑफ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10, मतलब कि राउंड ऑफ करने के लिए जो नियरेस्ट इंटीग्रल पावर 10 में रिप्रेजेंट कर उसकी जो वैल्यू होती है वो जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम रिप्रेजेंट करें a इंटू 10 पावर 10 n है, वेयर a इज नंबर है सच दैट 0.5 इज लेस आर इक्वल टू a एंड a इज लेस देन 5, मतलब जो नंबर a है वो 0.5 से बड़ा है या तो इक्वल है और 5 से कम है, तो n इज द एन इंटीग्रल, और n क्या है, एन इंटीजर है, मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3, मतलब नेगेटिव से 0 एंड पॉजिटिव तक हो सकता। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 पावर 9 होगा। जैसे एग्जांपल है अपना, द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 64 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 64 इंटू 10⁻5 मीटर है। अब इसको 5 से कम रखना है, तो ये जो है हम लिखेंगे इसको 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर हो गया। सिंस अब देखो ये सिंस 0.5 इज लेस दैन 0.64 इज लेस दैन 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻7 होगा। अब दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। अब देखिए 1.6 0.5 से ज़्यादा और 5 से कम है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻9 होगा। दूसरा मेथड हम अप्लाई करते हैं ऑर्डर फाइंड करने के लिए। अगर लेट नंबर इज स्प्रेड एज a इंटू 10⁻x है, वेयर a इज नंबर है हैविंग ओनली 1 इंटीग्रल पार्ट, जिसमें सिर्फ एक ही इंटीग्रल पार्ट के रखना है, तो देन इफ़ a इज लेस आर इक्वल टू 3.16, अगर a की वैल्यू 3.16 के इक्वल है उससे कम हो, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻x ही होगा। अगर इफ़ 3.16 इज लेस देन a, मतलब a इज ग्रेटर देन 3.16, तो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10⁻x + 1, x में 1 ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के दैट एग्जाम्पल, द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किमी इक्वल टू 64 इंटू 10⁵ मीटर है, तो इसको 1 इंटीग्रल पार्ट रखना है और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट, तो 6.4 हो जाएगा। 6.4 करने के लिए 10 का मल्टीपल करके 10 से डिवाइड, तो 6.4 इंटू 10⁻6 हो गया। अब देखिए
3.16 से ज़्यादा है, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 पावर 6 + 1 हो गया, 10 पावर 7 हो गया। सिंस 3.16 इज लेस देन 6.4, तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू टू ज्वाइन अस।